सुप्रभात बच्चों। फर्स्ट पेपर हिंदी का ही है, पता ही होगा आपको। टाइम टेबल देखा ना, अच्छे से टाइम टेबल देख लेना, ठीक है। पहला पेपर हिंदी का ही है और हिंदी का पूरा कोर्स हमारा हो चुका है और रिवीजन भी हो चुका है। बच्चों, बहुत से बच्चों ने हिंदी व्याकरण की किताबें काफ़ी लेट लाई थी, इसलिए व्याकरण का जो पार्ट है वो शुरू से लेके आखिरी तक जितना फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उतना दोबारा हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। कितना परीक्षा में आएगा, क्या क्या आएगा, किस प्रकार से लिखना है, इस सभी बातों पे हमने चर्चा कर ली है। फिर भी कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे थे जूम एग्ज़ाम में, मैम कौन सा चैप्टर आएगा, मैम कितना आएगा। तो बेटा सिलेबस 1 महीना पहले ही व्हाट्सएप कर दिया गया है। फिर भी मैं अभी एक बार ओरल बता देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। हिंदी पाठमाला में से क्या आएगा, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। पाठ 1 हिंद देश के निवासी, पाठ 2 चतुर आकाश, पाठ 3 जब मैं पढ़ता था, ठीक है। पाठ 4 और पाठ 5 परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पाठ 6 2 बैलों की कथा और पाठ 7 सेहत है अनमोल। हिंदी पाठमाला में से इतने ही चैप्टर आएंगे। अब व्याकरण की बात हम करेंगे। व्याकरण में क्या पूछा जाएगा? व्याकरण में पाठ 1 भाषा, पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा, पाठ 3 शब्द, पाठ 4 वाक्य, पाठ 5 संज्ञा, पाठ 6 लिंग और पाठ 7 वचन, मतलब पाठ 1 से 7 तक। उसके बाद में नीचे आएगा लेखन क्षमता में, देखिए पाठ 18 चित्र वर्णन, पाठ 19 अनुच्छेद लेखन, पाठ 15 पत्र लेखन और पाठ 16 अपठित गद्यांश, ठीक है। लेखन क्षमता फिर से सुनिए। पाठ 15 पत्र लेखन, पाठ 16 अपठित गद्यांश, पाठ 18 चित्र वर्णन और पाठ 19 अनुच्छेद लेखन, ठीक है। हिंदी व्याकरण में से इतना पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद कौन कौन से पूछे जाएंगे ये भी मैं बता चुकी हूँ, पर जूम क्लास में सारे बच्चे कंफ्यूज थे। फिर से एक बार सुनिए। अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 3 आएंगे। 3 अनुच्छेद आएंगे आपको, और वो आएंगे सबसे पहले तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो हम CW कॉपी में लिख चुके हैं। उसके बाद में दूसरा आएगा जल प्रदूषण। उसके बाद में तीसरा आएगा वसंत ऋतु, ठीक है। अभी हम अच्छे से इन अनुच्छेद को देखेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे। लिख लिख कर याद करना बहुत ज़रूरी है, HW कॉपी में लिख लिख कर याद करना है। मैं फिर से बता देती हूँ, HW कॉपी सबसे पहले, CW भी मैं बाद में देखूंगी, मैं HW कॉपी सभी बच्चों की देखूंगी, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि बच्चों ने कितना लिख लिख कर याद करा, एग्जाम के लिए किस प्रकार से तैयारी की, ठीक है। आपने HW कॉपी में लिख लिख कर याद करा, तो मुझे आपकी मेहनत दिखेगी कि आपने पढ़ाई की और फिर परीक्षा दी। और HW कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, खाली है, मतलब आपने केवल परीक्षा दी। समझ में आया? इसलिए आप लिख लिख के याद कीजिए और HW में लिखिए, रफ कॉपी में या इधर उधर किसी पन्ने में नहीं। बच्चों, यदि हम अभी क्लास में होते तो मैं आपसे क्लास में ही पत्र, निबंध, अनुच्छेद ये सब लिखवा लेती कि आपने याद किया कि नहीं, किस प्रकार से याद किया। लेकिन अभी मैं घर पे नहीं हूँ, क्लास में भी हम लोग नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको खुद को पढ़ना है, आपको खुद को अपने मम्मी से, पापा से, बड़े भाई बहनों से चेक करवाना है। मेहनत करके परीक्षा देंगे आप लोग,
ठीक है, उससे आपको आगे की कक्षाओं में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वरना अभी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे जब आप पढ़ेंगे, बड़ी कक्षा में जाएंगे, 5th में 6th में, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम बहुत मेहनत नहीं करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे। अभी थोड़ा याद कीजिए जिससे हमें आगे आसानी रहे। ठीक है, लिख लिख के याद कीजिए। पत्र और अनुच्छेद। अनुच्छेद किसी एक विषय पर कम से कम 10 लाइन अच्छे से याद करनी है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने एक वसंत ऋतु पे दिया था, तो वसंत ऋतु पे भी कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैडम वसंत ऋतु पे भी करना है, कैसे करना है। तो मैं वसंत ऋतु पे एक बार आपको सुना देती हूँ कि हम क्या क्या पॉइंट इस अनुच्छेद में लिख सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो एग्जाम में लिख देना। ठीक है, देखिए, वसंत ऋतु। भारत एक विशाल देश है। इसमें बारी बारी से 6 ऋतुएं आती हैं। इसके प्रत्येक ऋतु का अपना विशेष महत्व होता है। इन सभी ऋतुओं में वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ये पॉइंट में लिखना है हमें। ठीक है, वसंत ऋतु सचमुच प्रकृति का यौवन है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। ठीक है, वसंत ऋतु फरवरी मार्च के महीने में आता है। इन दिनों न अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक ठंडी, है ना। दिन रात लगभग बराबर ही होते हैं। बागों में हरियाली छा जाती है, जगह जगह फूल खिल जाते हैं। समस्त प्रकृति में सुंदरता बढ़ जाती है। पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं। जो इजी लाइन लगे वो 10 लाइन आपको लिखना है। कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। सरसों के पीले फूल देखकर ऐसा लगता है कि धरती ने पीली चादर ओढ़ ली है। ठीक है, इन दिनों लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं और पीला हलवा बनाते हैं। वसंत ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है। वसंत ऋतु से प्रेरणा लेकर हमें जीवन में खुश रहने का संदेश मिलता है। ठीक है, हमें प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम भी वसंत ऋतु की तरह हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अनुच्छेद की 10 लाइनें लिखनी हैं। अब या तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पे याद करें, उस पर भी मैंने लिखवाया है, या मैंने अभी ये वाला समझाया भी है। आप किसी भी एक विषय पे 10 लाइन अच्छे से याद करते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण है उस पर भी कर सकते हैं। पत्र अच्छे से लिख लिख कर याद करना। ठीक है, समझ लेना, उसको लिख लिख कर याद करना मतलब समझ लेना कि सबसे पहले पता लिखना है, तो पता अपन अपने घर का भी लिख सकते हैं अभी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करना, उसके बाद परीक्षा देना। जब आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो प्लीज़ ध्यान रखना फ़ोटो ब्लर तो नहीं हुआ है, फ़ोटो अच्छे से क्लिक करना। उसके बाद में PDF फाइल जब आप बनाएंगे, फ़ोटो क्लिक करने के बाद में ऑप्शन आएगा ऊपर, उस पर अपना नाम और क्लास लिखना। अपना नाम, क्लास और सेक्शन, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना नाम, उसमें NAME नेम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम लिख दीजिए, डायरेक्ट 4th A B कुछ भी लिख दीजिए। क्लास भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 4th A या 4th B इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है, आप अपनी कॉपी में, आंसर कॉपी में सबसे ऊपर अपना नाम, पूरा नाम, क्लास, सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद में जब फ़ोटो क्लिक करेंगे तो PDF फाइल के ऊपर भी नाम, क्लास और सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद में पूरा चेक करेंगे अच्छे से और फिर ही मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय।